जब राम भक्त कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक कांग्रेस, आरजेडी और सपा के सरकारें उस समय राम भक्तों पर गोलियां चला दिया करती थी, लाठियां चलाया करती थी। योगी के जिगर के टुकड़े पर उठा सबसे बड़ा सवाल, योगी नाराज, अमेरिका की एंट्री से मची खलबली। जो चीज योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा पसंद है, जो चीज योगी के लिए सब कुछ है, अगर उसके ऊपर उंगली उठेगी तो सवाल और जवाब दोनों ही होंगे। इस बार योगी आदित्यनाथ के जिगर के टुकड़े पर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो हर किसी को हैरान कर रही है, क्योंकि जिस रिपोर्ट पर दुनिया को भरोसा है उस रिपोर्ट को योगी आदित्यनाथ नहीं मान रहे हैं। इतना ही नहीं, संत समाज में भी इस रिपोर्ट को लेकर काफी नाराजगी है। अमेरिका ने एक ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिसको लेकर पूरे देश में खलबली है और खासकर संत समाज रिपोर्ट से काफी नाराज है। कैसे योगी के जिगर के टुकड़े के ऊपर सवाल उठाए गए और क्यों योगी नाराज हैं, चलिए आपको बताते हैं। मगर योगी के लिए राम मंदिर कितना जरूरी है, पहले वो सुनिए। जब राम भक्त कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक कांग्रेस, आरजेडी और सपा के सरकारें उस समय राम भक्तों पर गोलियां चला दिया करती थी, लाठियां चलाया करती थी। और तब राम भक्त फिर कहता था कि लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और आखिर राम मंदिर बन गया ना, कोई संदेह है क्या? राम मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वह महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बन गया है। वहां का रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर बन गया है। वहां पर जो रसोई, जहां प्रसाद मिलता है भक्तों को, वह माता सबरी के नाम पर बन गया है। और बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री की बात सुनकर आप जान गए होंगे कि उनके लिए राम मंदिर कितना मायने रखता है। मगर अब इस राम मंदिर पर एक अमेरिकी रिपोर्ट सामने आई है जो आपको हैरान करेगी। दरअसल अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने 2025 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद, पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित आरएसएस का जिक्र है। आरएसएस पर धार्मिक नीतियों से लेकर स्कूली किताबों को बदलने तक कई आरोप लगाए गए। USCIRF के अनुसार 2024 में पीएम मोदी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के खंडरों पर राम मंदिर का उद्घाटन किया। USCIRF ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में पेश किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब भारत की न्यायपालिका ने मान लिया कि भगवान श्री राम का जन्म स्थान वही था, कोर्ट में मामला फाइनल हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने सब कुछ ओके किया, तो फिर उस पर टिप्पणी करने का क्या औचित्य बनता है? यही वजह है कि जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, संत समाज में गुस्सा भड़क उठा। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद से ही सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाकर भारत में अस्थिरता फैलाने के प्रयास शुरू हो गए। इसी कड़ी में दुर्भावनापूर्ण तरीके से ये रिपोर्ट जारी की गई है। अमेरिका की इस संस्था ने भारत को लेकर जो रिपोर्ट जारी की है वो साफ दिखाती है कि कुछ विदेशी संस्थान अब खुलकर भारत के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। कभी उनके वित्त विभाग के सलाहकार भारत में ब्राह्मणों के वर्चस्व की थ्योरी फैलाते हैं, तो कभी उनकी एजेंसियां अल्पसंख्यकों पर तथा कथित अत्याचारों की मनगढ़ंत कहानियों की फाइलें जारी कर देती हैं। ये सब किसी एक ही खेल का हिस्सा लगता है। इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ भी नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट समाज में तोड़ने का काम कर सकती है, समाज को बहका सकती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी दंगा हो, कुछ भी बवाल हो। कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधे पर है, जिसको वो निभा रहे हैं। यही वजह है कि ऐसी रिपोर्ट जब सामने आई तो योगी आदित्यनाथ का गुस्सा भी भड़क गया। बात कुछ और होती तो शायद चल भी जाती। बात यहाँ सीधे राम मंदिर की थी, जिसे योगी आदित्यनाथ अपने जिगर का टुकड़ा बताते हैं। अगर उसके ऊपर सवाल उठेगा तो फिर बवाल तो होगा ही। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ना उत्तर प्रदेश के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।